स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। पर्वतों के बीच बसा छोटा सा गांव भगतपुर हमेशा की तरह शांत था। सुबह मुर्गे की बांग, खेतों की खुशबू और लोगों की धीमी धीमी बातें। इसी शांत जीवन में एक दिन हलचल मच गई जब खबर फैली, अरे, शहर से कोई लड़की आने वाली है। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से बातें करने लगे। अरे शहर की लड़की बड़ी नकचड़ी होगी। बड़े बड़े फोन वाली, बड़ी चाल और उसके बड़े बड़े कपड़े होंगे। देखना, हमें तो नमस्ते भी नहीं करेगी। पर कुछ ही देर में जीप रुकी और उससे उतरी एक 20 से 21 साल की लड़की अनुष्का। जीन्स, टॉप, बैग और आंखों में हल्की घबराहट। गांव वाले दबे दबे मुस्कुरा रहे थे। अनुष्का समझ गई, सब उसे जज कर रहे हैं। शहर की लड़की, गांव वालों के सवाल। अनुष्का अपने मौसा के घर आई थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं और शहर के शोर से दूर वह कुछ समय शांति चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, सामने से उसकी मौसी आ गई और बोली, अरे बिटिया, इतनी पतली क्यों हो गई हो? शहर का खाना ऐसा ही होता है क्या? अनुष्का हंस पड़ी और बोली, मौसी, मैं ठीक हूँ, बस पढ़ाई ज्यादा हो गई। उसी शाम गांव की औरतें उसे देखने आ गईं। कोई उसके जूते देख रही थी, कोई बाल, कोई नाखून। एक बूढ़ी दादी बोली, अरे बिटिया, ये जीन्स पहनकर कैसे बैठती हो? फट जाएगी। ये बात सुनकर अनुष्का को हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। मिलना गांव के लड़के आरव से। गांव के घर के पीछे बड़ा सा आम का बाग था। अगली सुबह अनुष्का वहीं घूमने निकली। उधर गांव का लड़का आरव खेतों में काम कर रहा था। हल्की दाढ़ी, धूप में तपा शरीर और आंखों में सादगी। अनुष्का उसे देखते हुए बोली, हाय, यहाँ नेटवर्क मिलेगा? आरव ने भोलेपन से पूछा। नेटवर्क? वो कौन सी फसल है? अनुष्का हंसते हंसते बोली, अरे मोबाइल का नेटवर्क, फोन चलता है क्या? आरव ने सिर खुजलाया और बोला, हम लोगों के फोन तो खेत में पानी देते समय गिर जाते हैं, इसलिए फिर हमारे फोन नेटवर्क चला जाता है। दोनों हंस पड़े। यहीं से उनकी पहली दोस्ती हुई। अनुष्का गांव को समझने लगी। धीरे धीरे अनुष्का गांव के जीवन से परिचित होने लगी। वह सुबह आरव के साथ खेत देखने जाती, दोपहर को मौसी के साथ रोटियां सेंकती, शाम को बच्चों को अंग्रेजी सिखाती। गांव वालों की सोच बदलने लगी। वह बोले, अरे ये शहर की लड़की तो बहुत मेहनती है, कितना प्यारा बोलती है, हमारे बच्चों को भी पढ़ा देती है। पर गांव के लड़के उसे देखकर मुस्कुरा देते और बोले, वाह, क्या लड़की आई है गांव में। आरव को थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि उसकी आंखों में अब अनुष्का के लिए एक अलग चमक आ रही थी। पर वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। गांव में खुशी की हवा। अब पूरे गांव में अनुष्का की चर्चा थी। वह बच्चों को पढ़ाती, औरतों को योग समझाती, मौसी को नई रेसिपी सिखाती। यहाँ तक कि गांव की पंचायत ने भी कहा, ये लड़की तो गांव की रौनक बन गई। आरव भी हर दिन बस बहाने ढूंढता, कभी उसे खेत दिखाने, कभी कच्चे आम तोड़ने, कभी तालाब का रास्ता बताने। अनुष्का भी उससे खुलकर बात करने लगी। शहर की व्यस्त जिंदगी में ऐसा अपनापन उसे कहाँ मिला था, और अनुष्का ने उसका पहनावा भी बदल दिया था। लेकिन छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं। एक शाम अनुष्का तालाब के पास बैठी उदासी में बोली, आरव, अब मैं वापस शहर लौट जाऊंगी। आरव ने दिल दबाते हुए कहा। हाँ, पढ़ाई जरूरी है। दोनों चुप। हवा भी जैसे शांत हो गई थी। अनुष्का बोली, मैं तुम्हें याद रखूंगी, बहुत। आरव की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाया कुछ कहने की। आखिरी दिन, गांव की विदाई। जब अनुष्का जाने लगी, गांव के लोग उससे मिलने आए। बिटिया, जल्दी वापस आना, तुमने हमारे गांव को बहुत बदल दिया है। बच्चे रो रहे थे, दीदी मत जाओ। अनुष्का की आंखें भी भर आईं। आखिरी में आरव आया, धीरे से बोला, तुमने गांव को रंग दिया, और मुझे भी। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा। शहर की लड़की हूँ, पर दिल गांव में छोड़ जा रही हूँ। गाड़ी चली। आरव हाथ हिलाता रहा और अनुष्का ने पीछे मुड़कर आखिरी बार गांव को देखा।
जहां उसे अपनापन मिला, जहां उसने खुद को पाया। कहानी का सुंदर संदेश। शहर और गांव अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते हर जगह एक जैसे होते हैं। कभी कभी सबसे खूबसूरत अनुभव हम वहां पाते हैं जहां हम जाने की सोचते भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग AS Story Time।